हेलो, मेरा नाम कुमार अंबुज है। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, अपना नया चैप्टर है रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। अच्छा, देखो इसमें क्या हो रहा है। पहले रेन समझते हैं। रेन होती क्या है? वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स बाय एवोपरेशन, गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन राइज अप इन द एयर। क्या कह रहा है कि वाटर बॉडीज, जो यहाँ पे वर्ड बोला गया है, ठीक है, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज मतलब क्या है कि वाटर बॉडीज हमारी हो गई जैसे ओशियन, लेक हो गई हमारी, रिवर्स हो गई, ये हमारी क्या है, वाटर बॉडीज हैं। जिस वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज मतलब उस बॉडीज में से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस पे है वो वाटर बॉडीज है ना, उस कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू दी एवोपरेशन, है ना। एवोपरेशन की वजह से वो वाटर वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो किरणें हैं, जो सूरज से रोशनी आ रही है, वो उस वाटर 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 को एवोपरेट कर देती है, उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है ना। गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन राइज अप इन द एयर। अब वो क्या कर रही है, वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स बन जाते हैं उस वाटर के, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वो एक अपनी हाइट ले लेते हैं, कुछ हाइट पे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट हो जाते हैं। कौन? वाटर वेपर्स, राइट। द वाटर वेपर्स द कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल टू फॉर्म टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच फ्लोट इन द एयर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। सही बात है। अब वो जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं विद द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल के साथ वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बन वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये डस्ट पार्टिकल के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, एयर के साथ वो मूव करने लग जाते हैं, है ना, एयर के साथ फ्लो करने लग जाते हैं। These water droplets by colliding against each other and stick together to form big water droplets। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये जो वाटर ड्रॉप, ये जो अब वाटर जो वेपर्स हैं जो डस्ट पार्टिकल के साथ जुड़ गए हैं, तो ये क्या बन गए हैं, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मतलब ये वाटर की बूंदें बन गई हैं। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सब आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, एक ये वाटर ड्रॉपलेट कोलाइड करके एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट बहुत बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू फ्लो दे बिकम डाउन एज रेन। अब इतने भारी हो जाते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इतने भारी हो जाते हैं कि ये हवा के साथ उड़ नहीं सकते हैं, हवा के साथ चल नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस जो भी वाटर है उसको रेन की तरह उसे नीचे फॉल डाउन कर देते हैं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया है, रेन के बारे में हमें पता चल गया, रेन कैसे वर्क कर रहा है, रेन कैसे हमारी होती है, बारिश कैसे होती है। ठीक है ना। देखो अब देखो ये आखिर हमारे जो क्लाउड्स हैं उसमें चार्ज फॉर्मेशन कैसे होता है। चार्ज फॉर्मेशन जो हमारा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो वाटर वेपर्स बने हैं, वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं क्लाउड को, है ना, उसके डस्ट पार्टिकल के साथ फॉर्म करके, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके वो एक क्लाउड को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो भारी पानी हो गया है, भारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े नीचे रहेंगे, क्योंकि हैवी के कारण वो क्या हो गए, नीचे हो जाते हैं। और ये नीचे अपनी ज़्यादा डेंसिटी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारी डेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि जो भारी चीज़ है वो थोड़ा नीचे रहेगी और हल्की चीज़ ऊपर राइज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स एंड कुछ जो ऊपर जो हैं, ये दोनों जब आपस में रब हो रहे हैं, क्योंकि सब मूव कर रहे हैं आपस में, अब ये जब रब कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो इनमें क्या हो रहा है, रब के द्वारा ये चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ एक दूसरे रब कर रही है तो चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है उसके बीच में, है ना। अब यहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन हो जा रहा है। चार्ज फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि जो ऊपर का जो क्लाउड है, जो ऊपर के बादल हैं, वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और नीचे की जो क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि पॉजिटिवली चार्ज ऊपर के क्लाउड हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज नीचे के क्लाउड हो जाते हैं।
तो मतलब क्या है कि अब ये यहाँ पे देखो ये क्लाउड अलग बना हुआ है, यहाँ पे ये क्लाउड अलग बना हुआ है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस क्लाउड में ऊपर, इस क्लाउड में नीचे, यहाँ पे ऊपर, इसमें नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्चार्ज होगा। चार्ज का डिस्चार्ज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के आसपास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर होगा पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ये एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में अगर हमारा ये चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे लाइटनिंग जनरेट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बिजली कड़केगी। बिजली का मतलब क्या है कि हमारे पे जो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ में, ठीक है, या पॉजिटिव के साइड के जो, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो ये जो चार्ज का एक दूसरे में ट्रांसमिट होना, तो लाइट एमिट होती है वहां से, ठीक है ना। वो चार्ज जब मूव करेगा तो लाइट एमिट करता है, तो यहाँ पे वो हमें दिख रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में हो रहा है। सेम एज क्या होता है जब एक क्लाउड में ही आपस में चार्ज का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बन जा रहा है, तो यहाँ पे आपस में ही ये लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब आपस में डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियस है फिर से बिजली हमें दिखेगी, हमें लाइटनिंग दिखेगी, एक चार्ज का डिस्चार्ज दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अपनी क्या है, अर्थ सरफेस, और यहाँ पे हमारी रेन हो रही है, बारिश दिखा रखी है हमने, देखो रेन हो रही है, यहाँ से क्लाउड से अर्थ पे रेन गिर रही है। अब हो क्या रहा है, अर्थ हमारा हमारा क्या काम करता है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज की कमी होती है तो चार्ज प्रोवाइड कर देता है किसी चीज़ पे, और अगर किसी को चार्ज ज़रूरत होती है तो वो चार्ज को दे भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आसपास इसे नेगेटिव चार्ज दिखता है, तो ये एज अ क्या करता है कि उस चार्ज को अपने पास खींचना चाहता है, ठीक है। अर्थ क्या है, इस चार्ज को अपने पास खींचना चाहता है। तो यहाँ पे अब ये अर्थ क्या पॉजिटिवली चार्ज जैसा काम करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव या पॉजिटिव से चार्ज अब डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो हमें एक ये भी फॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मेशन हमें दिख रही है ना। एक तो एक दूसरे क्लाउड के बीच में हो रहा है, एक ही क्लाउड में हो रहा है, और एक क्लाउड एंड अर्थ में हो रहा है ना। 3 तरह के हमें चार्ज का डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखो लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग रेन ओवर द स्काई फ्लैशेस ऑफ लाइट आर ऑल्सो ऑब्जर्व दिस नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड लाइटनिंग, ठीक है ना। और रेन के द्वारा क्या होता है, जब रेन बारिश हो रही होती है तो ये हमें फ्लैशेस दिखते हैं, फ्लैशेस मतलब चार्ज का डिस्चार्ज दिखता है ना। तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये हमें एज अ लाइट दिखता है, लाइट जनरेट कर रहा होता है। चार्ज जब भी मूव करेगा तो लाइट जनरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग हमें दिख रही होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिजली या लाइटनिंग, बिजली कड़कना, ठीक है ना, बिजली कहते हैं इसको। देखो अगला देखो यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है। लाइटनिंग एंड थंडर दोनों एक ही साथ फिनोमिना हो रहे होते हैं। कब कि जैसे लाइटनिंग और थंडर का मतलब है बिजली विद, बिजली का कड़कना मतलब उसका गड़गड़ाना, है ना, गड़गड़ाहट जो होती है बिजली की। थंडर और लाइटनिंग इज दी, दोनों एक ही साथ काम कर रहे होते हैं। देखो ड्यूरिंग दी थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म जब आती है, थंडर स्टॉर्म मतलब जो आंधी तूफान आता है, उसमें क्या होगा, बिजली का जो कड़कना, जो भी ये फिनोमिना होता है थंडर स्टॉर्म उसको कहते हैं, जहाँ पे बिजली और हमारा थंडर स्टॉर्म जो बिजली का कड़कना ये सब काउंट हो जाता है आपका थंडर स्टॉर्म में। द थंडर एंड लाइटनिंग अकर्स टुगेदर, थंडर स्टॉर्म में थंडर एंड लाइटनिंग दोनों एक साथ फॉर्म होती है, ठीक है। बट वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइट फर्स्ट एंड हियर द नंबर ऑफ थंडर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। बहुत अच्छी चीज बोली है इसमें कि हम जब बादल को देखते हैं, जब बिजली कड़क रही होती है तो हमें बिजली पहले दिखती है, फिर कुछ टाइम के बाद हमें साउंड सुनाई देता है कि हाँ उसकी गड़गड़ाहट कैसी है ना। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हमें बिजली क्यों दिखती है और फिर उसके बाद गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है,
उसका कारण ये है कि देखो टाइम डिफरेंस दैट वी सेंस इज ड्यू टू द स्पीड विच साउंड एंड लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, अब साउंड जो आ रहा है, साउंड एंड लाइट दोनों एक अलग चीज है। ठीक है, दोनों की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है और जो साउंड की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब वो कितनी होती है उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं लाइट हमारी तेज ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू दी स्पीड वो साउंड। तो यहाँ पे यही चीज होती है, हमें लाइट इसलिए पहले दिखती है कि लाइट हमारी पहले ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू द साउंड। देखो यहाँ पे लिखा है लाइट ट्रेवल सो क्विकली अबाउट 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, है ना, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं हम। 3 मीटर पर सेकेंड में करूं तो, है ना, ये क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी होती है स्पीड? हमारी लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, डेट वी सी अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इंस्टेंटली, इसलिए हमें ब्राइट लाइट जो हमें जल्दी दिख जाती है। साउंड ऑन द अदर हैंड ट्रेवल्स मच मोर स्लोअर, ठीक है ना, देन लाइट एट अबाउट 340 किलोमीटर आवर, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये 340 है और ये 3 × 10⁸, बहुत ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड। तो इसलिए हमें क्या होती है, लाइट पहले दिख जाती है, हमारी आंखों में लाइट पहले पहुंच जाती है, हमारे तक जो लाइट आ रही है बिजली की वो पहले हमारे पे पहुंच जाती है एज कंपेयर टू दी साउंड। अगर वहाँ पे साउंड हमें प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी स्पीड बहुत कम है, हमारे तक आने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, देखो देयरफॉर वी सी लाइट इन एन इंस्टेंट बट इट टेक्स अ वाइल टू हियर द थंडर। सेम बात है, हमें लाइट पहले दिख जाती है और थंडर हमें बाद में सुनाई देता है। देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें पढ़ा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एयर, वैक्यूम और एनी अदर गैसेस। वी वुड हैव सीन दी स्पार्क्स एट इलेक्ट्रिक स्विचेस। हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क बेसिकली क्या वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, जो हमें करंट वगैरह लगता है इलेक्ट्रिक स्विचेस की वजह से हमें जो करंट लगता है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो 2 तारों के बीच में भी स्पार्क जनरेट हो जाता है ना, 2 तारों के बीच में भी स्पार्क जनरेट होता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क बेसिकली 2 चार्जेस के 2 वायर्स में हम देखते होंगे कि चार्ज जनरेट हो जा रहा है, मतलब वो लाइटनिंग जनरेट हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वायर है हमारी वो डिस्चार्ज होती है ड्यू टू दी ट्रैवलिंग करती है अपनी एयर मॉलिक्यूल्स या वैक्यूम या कहीं पे भी, मतलब जो उसका एटमॉस्फेयर है उससे वो ट्रैवल करते हुए दूसरे तक पहुंचती है, वहां पे वो डिस्चार्ज फिनोमिना शो कर रही होती है, इसलिए हमें क्या दिखता है, वो लाइट हमारी वहां जनरेट दिखती है। ठीक है, किसी वायर में हमारी लाइट जनरेट, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क हमारा जनरेट दिखता है क्योंकि वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो अलग चार्ज का हो जाता है और हमारे जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है वो अलग चार्जेस का होता है। ठीक है, इस वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क वर्ड हमारा समझ में आगे कहाँ पे यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह जो अप्लायंस हम यूज करते हैं वहाँ जो स्पार्क यूज होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, अगला देखते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, देखो बहुत अच्छी चीज है, द आइडिया बिहाइंड द लाइटनिंग प्रोटेक्शन इज टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट इजी पाथ फॉर द लाइटनिंग बोल्ट टू एंटर द अर्थ विदाउट पासिंग थ्रू अ बिल्डिंग। ठीक है, कह रहा है कि जब लाइटनिंग के दौरान, जब लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या होता है कि जो लाइट होती है, जब मैंने बताया था कि जो लाइट जो क्लाउड से अर्थ की तरफ जो लाइटनिंग हो रही है, क्लाउड से अर्थ की तरफ लाइटनिंग हो रही है, उसमें क्या होता है जब बिजली गिरती है, मतलब कि वो चार्ज का डिस्चार्ज होता है तो वो काफ़ी हाई
अमाउंट में होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी बिल्डिंग को, ठीक है। तो बिल्डिंग वगैरह या घर वगैरह आप उसको नुकसान पहुंचा, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या कर रहा है, अर्थ से ज्वाइंट होता है, ठीक है, अर्थ से ज्वाइंट होता है और सीधा एक पिलर से लेके वो किसी पिलर, एक पिलर में हमारा कनेक्ट होता है और सीधा टॉप मोस्ट रूफ तक कनेक्ट होता है, ठीक है। एक कंडक्टर लेंगे जो कि अर्थ से सीधा हमारा टॉप रूफ तक कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऊपर, सबसे ऊपर हमने ये 3 एंटीना टाइप से बना दिए, लाइटनिंग रॉड बोल दिया जिसको। ये कंडक्टर हो गया, ये बिल्डिंग, ये अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमने रूफ तक बना दिया है। अब देखो होगा क्या, ये जो क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड नेगेटिव चार्ज होता है। अब अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इस रॉड से कनेक्ट है, टोटल है ना, अर्थ इस रॉड से कनेक्ट है, तो ये भी रॉड एज अ पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करने लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो रॉड है हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर क्या करेगा, अर्थ से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करेगा। तो यहाँ के जो क्लाउड हैं वो अगर लाइटनिंग करते हैं, अगर बाय चांस हम ये यूज़ नहीं करते तो चार्ज क्या होता है, चार्ज अर्थ में आता तो बिजली सीधा यहाँ थ्रू द बिल्डिंग नीचे पास हो जाती है ना, थ्रू द बिल्डिंग नीचे पास हो जाती। उस वजह से हम बचाने के लिए हमने एक अलग रास्ता दे दिया है उस बिजली को पास होने का अर्थ में। हमने क्या किया है, यही कंडक्टर लगा दिए। अब क्या होगा, जब बिजली क्रॉस करेगी, ठीक है, तो वो सीधा इस कंडक्टर पे लगेगी और वो सीधा थ्रू आउट अर्थ में चली जाएगी, ठीक है। ये जो चार्ज का डिस्चार्ज होगा वो इसी के द्वारा हो जाएगा, ये पूरी बिल्डिंग के द्वारा नहीं होगा, ठीक है, इस बिल्डिंग के द्वारा नहीं होगा। यहाँ पे हमने एक अलग रास्ता दे दिया है, ठीक है, वहाँ से वो थ्रू आउट निकल जाएगा और हमें, हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बिल्कुल मेजर, अगर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है तो दिक्कत हो सकती है, बट मोर प्रोबेबली ये जो चीज़ें ये बहुत ही सक्सेसफुल रही है, ठीक है। और ये जो पॉसिबल थी यहाँ से आने की, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है इस केस में, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, हमारे जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसमें हम घर वगैरह बनाने में इसको लाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। हम कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी सेफ्टी रखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्री, ठीक है, कोई भी ट्री के अंदर, मतलब नीचे हम रुक नहीं सकते हैं। जब भी लाइटनिंग हो रही होगी उस दौरान, लाइटनिंग के दौरान हम ट्री के नीचे नहीं रह सकते हैं। देखो, इवन इफ द ट्री गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग इट कुड कैच फायर एंड कॉज ग्रेट हार्म टू अस, ठीक है। अब क्या होगा, जो लाइटनिंग क्या करती है, लाइटनिंग हमारी पेड़ पे भी गिर सकती है, ठीक है, पेड़ पे भी गिर सकती है। तो जिस वजह से हम क्या कहते हैं, अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे जब भी थंडर स्टॉर्म हो रहा होगा तब हमें पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं करना होगा, ठीक है। डू नॉट शेल्टर गो इनटू इंडोर, ठीक है, हमें शेल्टर किसी घर के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमने लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ नहीं करा हुआ है उसमें अगर लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करा है तो रह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पे बहुत चांसेस हैं कि बिजली उस इंडोर में हमारी आ सकती है। इस वजह से कह रहे हैं कि डू नॉट शेल्टर गो इनटू द इंडोर, ठीक है। वी कैन टेक शेल्टर इनसाइड अ कार और बिगर व्हीकल लाइक अ ट्रक, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अगर गाड़ी में हैं तो हम उसमें अपना रह सकते हैं। ये नहीं कि गाड़ी, अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो हम गाड़ी के बाहर आ जाएं। गाड़ी हमारी टोटली सेफ हो जाती है इस केस में, क्योंकि वो एज अ कंडक्टर यूज़ होती है, ठीक है। अब गाड़ी का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो कंडक्टर यूज़ होता है और नीचे जो व्हील्स होती है वो क्या होती है, हमारी रबड़ की बनी होती है, जिससे जो हमारा चार्ज का अप डाउन जो होता है वो नहीं हो पाता है इस गाड़ी के केस में, ठीक है। ठीक है, अब देखो, वी कैन टेक शेल्टर इनसाइड द कार, ठीक है, ये सही है। वी कैन ऑल्सो सिट डाउन इन अ लो लेइंग प्लेस, ठीक है।
जहाँ पे हाई ग्राउंड नहीं है, जहाँ पे लो ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे हम प्लेस हो सकते हैं, किसी भी ऊंचाइयों पे ना रहें, ठीक है, उस समय, क्योंकि ऊंचाइयों पे हम बहुत पॉसिबल चांस है कि लाइटनिंग जो है डिस्चार्ज इजीली कर जाएगा, ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं कि हम लो लेइंग प्लेस पे हम अपने आप को सेट डाउन कर सकते हैं। वी शुड नॉट रन अक्रॉस ए लार्ज ओपन फील्ड और हाई ग्राउंड, ठीक है, हम खुले मैदान में अकेले नहीं रहेंगे जब भी थंडर स्टॉर्म आएगी, ठीक है, खुले मैदान में नहीं रहेंगे, या फिर किसी ऊंचाई वाले स्थान में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप खुले मैदान में अकेले हैं तो लाइटनिंग के बहुत चांसेस है उसे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा आसपास, आप ही दिखेंगे, तो लाइटनिंग जो ग्राउंड में जा रही होगी वो आपके थ्रू होते जा सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं लाइटनिंग में खुले मैदान में रहेंगे। और हाई ग्राउंड में ऑब्वियस हमने बताया कि हाई ग्राउंड पे इजी चांस है कि वो इजीली हमारा स्ट्राइक कर जाए लाइटनिंग, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। डिफाइन इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क को आप डिफाइन कर सकते हैं, हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। ए क्लाउड हैज डैश चार्जेस कंसंट्रेटेड एट बेस एंड चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द अपर रीजन, ठीक है, कौन कौन से चार्जेस हमारे क्लाउड के अंदर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, बेस में कौन सा होता है, मतलब नीचे कौन सा होता है, ऊपर कौन सा होता है, तो मैंने बताया था नीचे क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है हमारे नीचे की साइड होता है, और पॉजिटिव चार्ज हमारा अपर रीजन में होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा, डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, अभी पढ़ी हमने, ठीक है ना। बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर। तो इसके साथ हमारा ये रेन, थंडर एंड लाइटनिंग चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।